हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल गणित चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोसेसिंग से संबंधित क्रांति है। पहला है श्वेत क्रांति, सेकेंड है ग्रे क्रांति, तीसरा ऑप्शन है भूरी क्रांति, चौथा है सिल्वर क्रांति। तो आपको चारों में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो तीसरा इज द राइट हो जाएगा, भूरी क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद टेग कौन से बीज पर लगा होता है? पहला है मूल केंद्रक, सेकेंड ऑप्शन है आधार बीज, तीसरा ऑप्शन है पंजीकृत बीज, चौथा ऑप्शन है प्रमाणित बीज। तो सफ़ेद टेग किस में लगा होता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आधार बीज पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु उपलब्ध बीज है। तो पहला है आधार बीज, सेकेंड है प्रमाणित बीज, तीसरा ऑप्शन है मूल केंद्रक बीज, चौथा है पंजीकृत बीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो सेकेंड इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रमाणित बीज। अगला क्वेश्चन है, बीज अधिनियम की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1966, सेकेंड है 1969, तीसरा है 1971, चौथा है 1963। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 1966 में बीज अधिनियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल की जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा है? पहला है धान, सेकेंड है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और चौथा है गन्ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गेहूँ की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त किस्म है? तो पहला है बाजरा का, सेकेंड है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो गेहूँ का ही मुक्त किस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गमणि किस्म है? तो पहला है तारामीरा की, सेकेंड है सरसों की, तीसरा है तिल की और चौथा है उड़द की। तो करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, सरसों की। अगला क्वेश्चन है, दाहोद येलो किस्म है? पहला है मटर की, सेकेंड है सोयाबीन की, तीसरा है काबुली चना की, चौथा ऑप्शन है देसी चने की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। दाहोद येलो किस्म किसका होता है? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, देसी चने की किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, मरुवरदान किस्म है? तो पहला है ग्वार, सेकेंड है मूंग, तीसरा है मोट, चौथा है बेर। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो मरुवरदान किसका किस्म होता है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मोट का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग किस्म है? तो पहला है मूंगफली, सेकेंड है सोयाबीन, तीसरा है तारमीरा, चौथा है मूंग। तो इसमें से आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी इज द राइट हो जाएगा, सोयाबीन का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की प्रमुख रोग हैं? तो पहला है जड़ गलन, सेकेंड है विल्ट, तीसरा है झुलसा और चौथा है पवाड़ी मिल्ट्यू। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो मूंगफली का प्रमुख रोग जड़ गलन होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरसों है? तो पहला ऑप्शन है ब्रेसिका कम्प्रेस्टिज, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेसिका रेप्पा, तीसरा ऑप्शन है ब्रेसिका जूसिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारतीय सरसों के बारे में आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ब्रेसिका जूसिया। अगला क्वेश्चन है, रुखड़ी खरपतवार है? पहला है ग्वार का, सेकेंड है बाजरा का, तीसरा है सोयाबीन का और चौथा है सरसों का। तो करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, बाजरा का होता है। अगला क्वेश्चन है, RT 125 किस्म है? तो पहला है तारामीरा की, सेकेंड है तिल, तीसरा है सरसों की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो T125 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किसका किस्म होता है? तिल का एक किस्म होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, सेकेंड है मृदा के वर्गीकरण का, तीसरा ऑप्शन है मृदा की उत्पत्ति का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये सभी, मतलब चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है? पहला है परत क्षरण, सेकेंड ऑप्शन है रील क्षरण, तीसरा ऑप्शन है सतह संपरण, चौथा ऑप्शन है
और नालिका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मृदा की वायु क्षरण की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सतह संपरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु संरक्षण किस अवस्था द्वारा होता है? तो पहला है सतह संपरण, सेकेंड ऑप्शन है उच्चलन, तीसरा है निलंबन और चौथा है बौछार द्वारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मृदा का सबसे छोटा कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, निलंबन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है। पहला है परत क्षरण, सेकेंड ऑप्शन है बौछार क्षरण, तीसरा है रील क्षरण और चौथा है अवनालिका क्षरण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, परत क्षरण सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्व प्रवेश को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंतःस्पंदन, सेकेंड ऑप्शन है निक्षालन, तीसरा ऑप्शन है अपक्षालन और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्व प्रवेश को क्या कहते हैं? तो ये तीनों कहा जाता है, मतलब चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। पहला है बालू पत्थर, सेकेंड है ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, चौथा है मार्बल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण आपको बताना है। तो ग्रेनाइट एक उदाहरण होता है आग्नेय चट्टान का, सेकेंड ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। तो पहला है जिप्सम ब्लॉक, सेकेंड है न्यूट्रॉन नमी मीटर, तीसरा है टेंसियोमीटर और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का सर्वश्रेष्ठ यंत्र आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डेंसियोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि है। पहला है पार्सल फ्लाइम, सेकेंड ऑप्शन है ओफाइसेस, तीसरा ऑप्शन है बियर, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि ये तीनों होते हैं, मीन्स चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है अम्लीय मृदा, सेकेंड है क्षारीय मृदा, तीसरा है लवणीय मृदा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्षारीय मृदा का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पोषक तत्व को पौधे धन आयन एवं ऋण आयन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड है फास्फोरस, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? तो तीसरा इज राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन को पौधे धन आयन एवं ऋण आयन दोनों रूपों में ही ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधे पर आते हैं तो कहलाता है। पहला है द्विलिंगी, सेकेंड ऑप्शन है एकलिंगी, तीसरा है उभयलिंगी और चौथा उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या कहलाता है? सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, एकलिंगी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पपीता के फलों के पीला रंग का कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है कैरोटीन से, सेकेंड है एंथोसायनिन से, तीसरा है लाइकोपिन से, चौथा ऑप्शन है कैरिका जेथिन से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पपीता के फल का पीला होने का कारण आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कैरिका जेथिन। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है कैप्सेथिन, सेकेंड है आइसोसाइनेट, तीसरा ऑप्शन है कैप्सेसिन और चौथा ऑप्शन है सिंग्रिन। तो आपको जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पूसा दीपाली, सेकेंड ऑप्शन है पत्ता गोभी 2, तीसरा है पूसा हाइब्रिड 2, चौथा ऑप्शन है पूसा स्नोबल 1। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पूसा स्नोबल 1। अगला क्वेश्चन है, पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? तो पहला ऑप्शन है अनानास, सेकेंड है केला, तीसरा है ऑरेंज और चौथा ऑप्शन है स्वीट ऑरेंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म होता है? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, स्वीट ऑरेंज का किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गाय, सेकेंड है भैंस,
तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है बकरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है धारपाकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है। तो पहला है घोड़ा, सेकेंड है बकरी, तीसरा है गाय, चौथा है भैंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गाय का होता है। अगला क्वेश्चन है पशुओं की आयु गणना की जाती है। तो पहला ऑप्शन है दांतों की संख्या गिन करके, सेकेंड ऑप्शन है शरीर के आकार से, तीसरा है दूध उत्पादन से और चौथा है पूंछ की लंबाई से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, दांतों की संख्या गिन करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है गाय, सेकेंड है भैंस, तीसरा ऑप्शन है बकरी और चौथा है भेड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भेड़। अगला क्वेश्चन है पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक जनन, सेकेंड ऑप्शन है कृत्रिम जनन, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण प्रत्यारोपण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों उपरोक्त में सभी होता है। अगला क्वेश्चन है भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एल्कोहल, सेकेंड है नीला तोता, तीसरा ऑप्शन है कपूर और चौथा है अरंडी का तेल। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नीला तोता। अगला क्वेश्चन है गरीब की गाय किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गाय, सेकेंड है भैंस, तीसरा है भेड़ और चौथा है बकरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से चौथा इज द करेक्ट हो जाएगा, गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। तो पहला है भेड़ से, सेकेंड है खरगोश, तीसरा है बकरी, चौथा है यांग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्टिफाइड बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है। तो पहला है सफ़ेद रंग का, सेकेंड है पीला रंग, तीसरा है लाल रंग और चौथा है नीला रंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नीला रंग। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है। तो पहला है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोमती निम्न में से किसकी किस्म है। तो पहला ऑप्शन है मसूर, सेकेंड है मूंग, तीसरा है उड़द, चौथा है चावल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। तो चौथा इज द राइट आंसर होगा, चावल। अगला क्वेश्चन है विजय किसकी किस्म है। तो पहला है मटर, सेकेंड है मसूर, चौथा है चना और पांचवा ऑप्शन है मूंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो चना इज द राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। बंजर भूमि के संवर्धन एवं संरक्षण तथा उनमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1975 में, सेकेंड है 1985 में, तीसरा है 1965 में और चौथा ऑप्शन है 1995 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है मूली में तीखापन किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है आइसोसायोसाइनेट्स के कारण, सेकेंड ऑप्शन है आइसोसाइनिन के कारण, तीसरा ऑप्शन है कुकमिन के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मूली में तीखापन किसके कारण होता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है। तो पहला ऑप्शन है बैंगन, सेकेंड है भिंडी, तीसरा है करेला और चौथा है टिंडा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है आज़ाद क्रांति किसकी किस्म होता है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाए, बैंगन का किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है केले की पनामा व उकटा रोगरोधी किस्म है। तो पहला है पूवन, सेकेंड है रोबस्टा, तीसरा है लाल केला, चौथा है सफ़ेद बेलची। तो आपको जरूर टिक लगाना चाहिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, पूवन। अगला क्वेश्चन है आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है बिहार,
तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? तो चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है जनवरी, सेकेंड है मार्च, तीसरा है मई, चौथा ऑप्शन है जुलाई। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको टिक लगाना है, तो मार्च इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेल के फल किस माह में पकते हैं? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल से मई के बीच में, सेकेंड ऑप्शन है जून से जुलाई के बीच में, तीसरा ऑप्शन है फरवरी से मार्च के बीच में, और चौथा ऑप्शन है अगस्त से सितंबर के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अप्रैल और मई के बीच में बेल के फल पकते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी की अंगैती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।